Good morning everyone, this is Faisal Khan and you are watching the online classes conducted by Daffodils Public Secondary School. I hope you all are well at your home and doing your studies regularly. Yesterday we have completed a poem The Rebel, okay, and today we are continuing the text, today we are continuing with the question answers of this poem. ओके डीजे एंड राइट की जो पोइम है आपके हर चैप्टर के बाद में एक पोइम दी हुई है, तो उस पोइम को हमने रीडिंग पार्ट कल देखा था और उसको रीड किया था और मैंने बहुत कुछ उसमें समझाया भी था। तो आई होप कि आपको बहुत सारा समझ में आया होगा रिबेल क्या होता है और रिबेल किस चीज़ का नाम है और क्यों ये दिया गया है इस चैप्टर में। ठीक है, तो रिबेल क्या है, हर समाज में या हर जगह पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा अपनी मनमानी करते हैं। ओके, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे ग्रुप में भी होते हैं, जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, 6-7 फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, तो उसमें एक इंसान या एक शख्स ऐसा होता है जो हमेशा मनमानी करता रहता है, यानी किसी की सुनता नहीं है। ठीक है, जैसे कोई कुछ काम सारे के सारे बोल रहे हैं कि कहीं घूमने चलना है, तो वो मना करता है कि नहीं नहीं आज का मौसम ठीक नहीं है, और अगर सारे के सारे मना कर रहे हैं तो वो अचानक से बोलता है कि नहीं अपन को आज ये काम करना चाहिए। तो इस तरह से वो हर चीज़ में उल्टे काम करता है, यानी उल्टा जो आदमी होता है उसको रिबेल बोला जाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में ये पोइम है कि वो क्या क्या करता है। तो कल मैंने आपको समझाया था सारा ये चैप्टर, ये जो लाइन है वो रीड करवाई थी। तो जिनके पास में बुक नहीं है ना, वो इनको देख सकते हैं यहाँ पर दोबारा से वीडियो को पॉज करके, क्या क्या मैंने बताया था वो सारा, कि वो लॉन्ग हेयर रखता है तो सारे के सारे शॉर्ट हेयर रखते हैं तो वो लॉन्ग ग्रो करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्ड मीनिंग है, आपको यहाँ से लिख लेनी है सारी की सारी। ओके, अब क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। तो व्हाट डज द रिबेल डू, यानी रिबेल क्या करता है। ओके, सो फर्स्ट पैराग्राफ के क्वेश्चन है ये। तो इसमें रिबेल क्या करता है, रिबेल हमेशा उल्टे काम करता है, यानी जब एवरीवन शॉर्ट हेयर रखते हैं तो वो क्या करता है, हेयर्स को ग्रो लॉन्ग करता है, और जब हर कोई लंबे बाल रखता है तो वो बालों को क्या करता है, छोटे करता है। तो इस तरीके से इसमें पूछा गया है कि रिबेल क्या करता है। तो इसका आंसर आपका नेक्स्ट पेज पे भी बताऊंगा मैं आपको, जब तक हम और क्वेश्चन देखें चारों। सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है व्हाट डज द रिबेल डू व्हेन एवरीबॉडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, यानी जब हर कोई सारे के सारे बच्चे लेसन के बीच में बातचीत कर रहे हों, यानी डिस्टर्ब कर रहे हों, तो रिबेल क्या करता है वहाँ पर। तो रिबेल क्या करता है, यहाँ पर हमने देखा था कल पैराग्राफ में आया था, वो क्या करता है, साइलेंटली उसको सुनता है। तो यहाँ पर ये वाली लाइन देखो, व्हेन एवरीबॉडी, यानी ऊपर से फोर्थ लाइन में लिखा हुआ है व्हेन एवरीबॉडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन। ओके, तो फिर रिबेल क्या करता है, रिबेल डजंट से अ वर्ड, रिबेल एक वर्ड भी नहीं बोलता। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन डज द रिबेल क्रिएट अ डिस्टर्बेंस, यानी रिबेल कब डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। कब डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, जब कोई भी क्लास में बोल नहीं रहा होता है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्ट्रेंजर विच मीन्स नॉट मेजरिंग मच, यानी बहुत ज़्यादा जिसको मेज़र नहीं किया गया उसका मीनिंग क्या आया है इसमें, तो उसका मीनिंग आपको बताना है। ओके, सो इनके आंसर हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट का आंसर है द रिबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग व्हेन एवरीबॉडी हैज़ शॉर्ट हेयर, यानी रिबेल क्या करता है, ये क्वेश्चन था और इसका आंसर ये है कि रिबेल हमेशा लंबे बाल करता है जब हर कोई बालों को छोटे करता है। सेकंड क्वेश्चन था आपका कि जब हर कोई क्लास में टॉक करता है, जब एवरीबॉडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, तो रिबेल क्या करता है। तो इसकी दोनों लाइनें वो आंसर थी, द रिबेल डजंट से अ वर्ड व्हेन एवरीबॉडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन। थर्ड क्वेश्चन था आपका रिबेल जब कोई भी रिबेल डिस्टर्बेंस क्रिएट कब करता है। तो रिबेल क्रिएट्स डिस्टर्बेंस व्हेन नोबडी टॉक्स इन ड्यूरिंग द लेसन, जब कोई भी बात नहीं कर रहा होता है तब रिबेल वहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। और जो बहुत ज़्यादा नहीं है उसका मीनिंग क्या था, इस पैराग्राफ में क्या आया था, शॉर्ट। ठीक है ना। ओके, अगेन ये सेकंड पैराग्राफ था, यहाँ पर यूनिफॉर्म वगैरह फैंटास्टिक क्लॉथ्स के बारे में दिया हुआ था कि जब लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं तो बुरे कपड़े पहनता है, और डॉग्स लवर्स होते हैं उनके साथ में बिल्लियों की बात करता है, और कैट लवर्स होते हैं उनके सामने डॉग्स की बात करता है। ओके, तो ये कुछ वर्ड मीनिंग है, अगेन आपको लिखना है और क्वेश्चंस के आंसर्स में बता देता हूँ आपको। व्हाट डज रिबेल वियर व्हेन नोबडी एवरीबॉडी वियर्स अ यूनिफॉर्म, यानी जब हर कोई यूनिफॉर्म पहनता है तो रिबेल क्या पहनता है, रिबेल फैंटास्टिक क्लॉथ्स पहनता है। राइट, तो इसका आंसर है द रिबेल वियर्स फैंटास्टिक क्लॉथ्स व्हेन एवरीबॉडी वियर्स अ यूनिफॉर्म, यानी जब हर कोई यूनिफॉर्म पहनता है तो वो फैंटास्टिक क्लॉथ पहनता है। फॉर वुमन फॉर हुम डज द रिबेल एक्सप्रेस हिज प्रेफरेंस इन कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, यानी डॉग लवर्स की कंपनी में वो किसको प्रेफरेंस देता है, कैट्स को। किसको प्रेफरेंस देता है, कैट्स को। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होता है रिबेल एक्सप्रेस हिज प्रेफरेंस फॉर कैट्स इन कंपनी ऑफ डॉग लवर्स। थर्ड क्वेश्चन है फॉर हुम डज द रिबेल एक्सप्रेस हिज प्रेफरेंस इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, यानी कैट लवर्स की कंपनी में वो किसको प्रेफरेंस देता है।
तो वो डॉग्स को देता है, यानी रिबेल एक्सप्रेसेस हिज प्रेफरेंस फॉर डॉग्स इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स। तो कैट लवर्स आएगा तो आपको डॉग्स का आंसर देना है, और डॉग लवर्स आएगा तो कैट्स आंसर देना है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम स्टंजा विच मीनिंग चॉइस। चॉइस वाला मीनिंग का वर्ड क्या आया है स्टंजास में, तो चॉइस का मतलब किसको प्रेफरेंस करता है ना, तो इसका वर्ड का मीनिंग आया है प्रेफरेंस। थर्ड पैराग्राफ था, उसके वर्ड मीनिंग है और इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हेन डज रिबेल प्रेफर सनशाइन, यानी रिबेल कब सनशाइन को प्रेफर करता है। प्रेफर मतलब किसको, चीज़ को ज़्यादा पहले तवज्जो देता है। तो सनशाइन कब मांगता है, कब चाहता है, जब बारिश हो रही हो और सब लोग बारिश को सराह रहे हों, बारिश की तारीफ कर रहे हों, तो वो क्या कहता है, सनशाइन अच्छा है। एंड व्हाट डज द रिबेल डू व्हेन एवरीबडी गोज टू द मीटिंग, यानी जब हर कोई मीटिंग में जाता है तो रिबेल क्या करता है, घर पे पड़ा रहता है और आराम से रहता है। हु डज द अपोजिट ऑफ व्हाट ऑल अदर्स डू, यानी कौन सब जो लोग करते हैं उनका उल्टा काम कौन करता है, रिबेल करता है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम स्टंजा विच मीनिंग कमेंट, यानी कमेंट का मीनिंग जिसमें आया है उसका स्टंजाज में क्या मीनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके आंसर्स हैं। रिबेल प्रिफरस सनशाइन ड्यूरिंग द रेन, यानी रिबेल रेन के ड्यूरिंग क्या प्रीफर करता है, सनशाइन, यानी जब बारिश होती है तो उसको सनशाइन अच्छा लगता है। द रिबेल स्टेज एट होम एंड रीड्स बुक, रिबेल जब सब कोई मीटिंग में जाते हैं तो क्या करता है, वो रीड्स बुक करता है और स्टे होम यानी घर पर रुकता है। द रिबेल डज नॉट, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है द रिबेल डज द अपोजिट ऑफ व्हाट ऑल अदर्स डू, यानी जो सब कोई करते हैं उनका उल्टा कौन करता है, द रिबेल। ओके, एंड अपोजिट वर्ड जिसका हमसे पूछा था कमेंट का, तो कमेंट का अपोजिट वर्ड कमेंट का मीनिंग क्या होता है, रिमार्क। ओके, अगेन नेक्स्ट पैराग्राफ में दो मीनिंग है आपकी ओनली। यस प्लीज मीन्स एक्सेप्ट ग्रेटफुली और नो थैंक यू मीन्स रिफ्यूज़ पोलाइटली, यानी पोलाइटली रिफ्यूज़ कर देना, मना कर देना, नो थैंक यू कहा जाता है। और ग्रेटफुली अगर एक्सेप्ट करते हैं हम किसी चीज़ को तो यस प्लीज़ बोला जाता है। क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द रिबेल से व्हेन एवरीबडी सेज यस प्लीज़, यानी जब हर कोई यस प्लीज़ कहता है तो रिबेल क्या कहता है, व्हेन एवरीबडी यस प्लीज़ द रिबेल सेज नो थैंक यू, क्या बोलता है रिबेल, नो थैंक यू। तो इसका आंसर है द रिबेल सेज नो थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द रिबेल से व्हेन एवरीबडी से नो थैंक यू, जब हर कोई नो थैंक यू कहता है तो रिबेल क्या कहता है, तो इसका सेम आंसर है ऊपर के वाले जैसा, व्हेन द रिबेल एवरीबडी सेज नो थैंक यू द रिबेल सेज यस प्लीज। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिबेल यूजफुल टू सोसाइटी, यानी व्हाई आर द रिबेल यूजफुल टू सोसाइटी, मतलब रिबेल जो है सोसाइटी के लिए यूजफुल क्यों होते हैं। तो क्यों होते हैं, द रिबेल्स आर क्वाइट यूजफुल टू सोसाइटी बिकॉज, क्योंकि दे डू डिफरेंटली, यानी दे डू थिंग्स डिफरेंटली, वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टंजाज विच मीन एक्सेप्ट ग्रेटफुली, एक्सेप्ट ग्रेटफुली यानी ग्रेटफुली एक्सेप्ट करने के लिए मीनिंग क्या आया है, यस प्लीज़, और रिफ्यूज़ पोलाइटली के लिए नो थैंक यू। ओके, ये कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। अगेन इन क्वेश्चन आंसर्स को आपको अपनी नोटबुक में करना है। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन के 6 क्वेश्चंस हैं, ये आपको सारे के सारे राइट कर लेने हैं। आप पॉज कर लो वीडियो को और यहाँ से सारा का सारा वर्क राइट कर लें। एंड अगेन ये क्वेश्चंस को, वो लास्ट क्वेश्चन का आंसर ऊपर दिया हुआ है। और सेकंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द पोइम एंड एंटोनिम वर्ड, यानी आपको पोइम में से एंटोनिम वर्ड ढूंढना था। तो इसमें लॉन्ग का एंटोनिम क्या होता है, लॉन्ग मीन्स लंबा, तो शॉर्ट इसका हो जाएगा, यानी हेयर्स के लिए आई थी ना बात, तो लॉन्ग के बाद में शॉर्ट आया था, तो लॉन्ग का अपोजिट क्या है पोइम के अंदर, शॉर्ट। क्वाइटनेस, सेकंड है ग्रो, ग्रो करना मीन्स बढ़ाना, जब कोई बालों को बढ़ाता है तो रिबेल क्या करता था, कट, तो उनको बढ़ाने का अपोजिट क्या आ जाएगा इसमें, कट। डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस का मतलब क्वाइटनेस, डिस्टर्बेंस मीन्स होता है यानी शोर शराबा करना, परेशान करना, यानी क्लास में शोर मचाना, और क्वाइटनेस मतलब चुपचाप बैठना। फैंटास्टिक मीन्स बहुत शानदार यानी स्टाइलिश, और सोबर मीन्स सिंपल। ठीक है, तो सोबर इसका, सोबर का उल्टा क्या हो जाएगा, फैंटास्टिक। फिफ्थ है आपका लॉस्ट, लॉस्ट मीन्स हो जाता है खो जाना, खो देना, और इसका अपोजिट होता है फाउंड, यानी फाउंड मीन्स ढूंढना या मिल जाना। ओके, ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन है आपका, फाइंड इन द पोएम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग, रीड बोथ वन आफ्टर अनदर, यानी आपके जो मैच कर रही हैं इन लाइनों से उनको आपको फाइंड करना है। तो द रिबेल रिफ्यूज टू कट हिज हेयर, इससे मैच करती हुई लाइन क्या है, द रिबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग, यानी ये वाली लाइन इससे मैच करती हुई है। तो जो साथ साथ की लाइन थी वो लिखनी थी आपको, तो फर्स्ट का आंसर ये हो गया। सेकंड का ही सेज
कैट्स आर बेटर, यानी वो कैट्स आर बेटर कहता है। एंड सेकंड का आंसर दे रखा है आपका रेबेल एक्सप्रेसेस प्रेफरेंस फॉर कैट, यानी इसके लिए इसकी सिमिलर लाइन क्या है, मतलब ये किस लाइन का मीनिंग है, वो कैट्स को बेटर कहता है तो किस लाइन में कहता है, ठीक है, तो वो लाइन आपको लिखनी है। ही रिकमेंड्स डॉग्स, वो डॉग्स की तारीफ करता है, तो इस लाइन ये कौन सी लाइन है, द रेबेल पुट्स इन डॉग अ वर्ड अ गुड वर्ड फॉर डॉग, ये वाली लाइन में आपने डॉग के लिए अच्छा कहा है। फोर्थ में ही अनहैप्पी, वो नाखुश है बिकॉज देयर इज़ नो सन, यानी धूप नहीं आ रही इसलिए वो नाखुश है, तो कौन सी लाइन में है ये है द रेबेल रिग्रेट द एब्सेंस ऑफ सन, ठीक है। एंड फिफ्थ लाइन है ही इज़ नॉइजी ऑन पर्पज़, तो यहाँ पर पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा शोर मचाने वाला है, तो शोर मचाने वाली लाइन कौन सी है, वो क्रिएट करता है डिस्टर्बेंस, यानी रेबेल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस। ओके, तो ये आपका रेबेल का पार्ट कंप्लीट हो गया है। बहुत सारे बच्चे मुझे बार बार पूछते रहते हैं कि सर ये वाला वर्क करना है, ये वाला वर्क नहीं करना है, तो आपको मैं आज पूरा बता देता हूँ कि आपको चैप्टर ख़त्म होने के बाद में सबसे पहले तो ये जो वर्ड मीनिंग है, जितने भी ये वर्ड मीनिंग दिख रहे हैं यहाँ पर रेड कलर में आपको वर्ड मीनिंग दिख रहा है, तो चैप्टर के बीच बीच में ये वर्ड मीनिंग है, बहुत सारे यहाँ पर हैं, ठीक है, यहाँ पर हैं, इन सारे वर्ड मीनिंग को तो आपको सबसे फर्स्ट पेज पे जो स्टार्ट करते हैं चैप्टर का वर्क वहाँ पर लिखना है, ठीक है। और कुछ कुछ वर्ड मीनिंग जिनका आपको हिंदी मीनिंग यानी इंग्लिश में मीनिंग समझ में नहीं आ रहा तो उनका हिंदी मीनिंग भी लिखना है। ओके, तो इस तरह से वर्ड मीनिंग का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको ये जो क्वेश्चन एंड आंसर पैसेज के दिए हुए होते हैं, इन क्वेश्चन आंसर्स को भी करना है, लेकिन वहाँ पर एक आप लिख दिया करें कि ये पैसेज के क्वेश्चन आंसर है, पैसेज क्वेश्चन आंसर ऐसे लिख के, और पैसेज के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं ये वाले, ठीक है, जो बीच बीच में आते हैं चैप्टर के, उन क्वेश्चन आंसर्स को आपको लिखना है। उसके बाद में आपको लास्ट में वर्किंग विद द पोइम, वर्किंग विद द टेक्स्ट, इस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स दिए होते हैं। ये क्वेश्चन आंसर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि आपको करने ही होते हैं, तो मेन क्वेश्चंस ये वाले होते हैं, ठीक है। वर्किंग विद द पोइम और वर्किंग विद द टेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पोइम की जगह टेक्स्ट लिखा होगा, जहाँ पर टेक्स्ट वाले चैप्टर के आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे, तो ये वाले क्वेश्चन आपको करने होते हैं। उसके बाद में आपका किसी किसी चैप्टर में यहाँ पर ग्रामर वाला वर्किंग विद द लैंग्वेज का पार्ट आता है, और एक स्पीकिंग वाला पार्ट आता है, स्पीकिंग एंड राइटिंग का। तो स्पीकिंग एंड राइटिंग और वर्किंग विद द लैंग्वेज, ये दोनों के दोनों पार्ट ग्रामर के पार्ट होते हैं आपके, इसलिए इनको हम क्लास में ही, स्पीकिंग का पार्ट भी क्लास में कर सकते हैं और उसको भी क्लास में कर सकते हैं, इसलिए आपको इनको लीव करना है, लेफ्ट करना है, यानी छोड़ देना है। तो आपको सिर्फ वर्किंग विद द टेक्स्ट तक का पार्ट करना है, और यहाँ तक का जो ये क्वेश्चन आंसर दिए हैं, इसमें लैंग्वेज के और स्पीकिंग के क्वेश्चन आंसर इस वाले चैप्टर में नहीं दिए हैं, क्योंकि ये पोएम है, तो वो आपको छोड़ने होते हैं, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका वर्किंग विद द टेक्स्ट ये वाला होता है। ओके, सो ये सारे क्वेश्चन आपको करके और मुझे पर्सनल नंबर पे सेंड करने होते हैं। सो आपको सेंड करने हैं सभी बच्चों को, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरा जो भी सारा वर्क है हर टीचर का, वो अपने, मैंने आपके ग्रुप में नंबर भी डाल रखे हैं, सारे टीचर्स के नंबर भी मिल चुके हैं आपको, तो उन हर टीचर को पर्सनली उनको सेंड करें वर्क कर करके, क्योंकि वर्क नहीं करोगे तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा इस वीडियो को देखने का, करने का, ठीक है। तो वर्क करते रहें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। उस वर्क को पर्सनल नंबर पे सेंड करें। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।